हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल एलके सिलेक्शन में। सो गाइस, आज की वीडियो लेक्चर में देखने वाला बाबू क्लास 10 का, ठीक है, हिंदी का मॉडल सेट 2 देखने वाला बाबू, मॉडल सेट 2 बाबू हिंदी का। तो सभी बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बनेगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और याद करते हुए चलना, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में बाबू 35 ऑब्जेक्टिव आंसर कराने वाले हैं बाबू, जो आप लोग के एग्जाम सेंटर में बार बार प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और याद करते हुए चलना है, ठीक है बाबू। तो चलिए बिना देर क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के माध्यम से आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर शुरुआती से कराया जा रहा है, ठीक है बाबू। तो चलिए बिना देर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा बाबू। तो सभी बच्चे लोग सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम सब पढ़े होंगे तो बाबू, तो सभी बच्चे लोग इसका राइट आंसर बतलाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबू। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा बाबू। तो ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर यहाँ से सी लगा रहे होंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू भाववाचक संज्ञा, ठीक है। बुढ़ापा कौन सा बाबू, बुढ़ापे कौन सी संज्ञा बाबू, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो सभी बच्चे लोग जानते होते हैं विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बाबू, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाए, ठीक है। कौन कौन होते हैं बाबू, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा कौन कौन इस विशेषण में होते हैं 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो सभी बच्चे लोग 3 नंबर का राइट आंसर याद देगा, प्रश्नवाचक संज्ञा बाबू। यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है बाबू, प्रश्न यहाँ से किया जा रहा है, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है बाबू। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाए, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, भविष्य काल के कितने प्रकार, भविष्य काल के कितने प्रकार है बाबू। तो सभी बच्चे लोग राइट आंसर लगाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है बाबू। तो कौन कौन है ये भी कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, भविष्य काल के कितने भेद या प्रकार है बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा। दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू। तो दुर्योधन का संधि दधि जोर ओदन हो जाएगा बाबू, दधि जोर ओदन हमारा होगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है बाबू। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है बाबू। तो सभी बच्चों लोग 6 नंबर का राइट आंसर संप्रदाय याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, लौह पुरुष में कौन सा समाज है। लौह पुरुष में कौन सा समाज बाबू, 7 नंबर का राइट आंसर याद रखिए, कर्मधारक बाबू, ऑप्शन नंबर से सी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हुए और सिक्के की तरह उछालते हुए चलना बाबू। आप लोग के एग्जाम सेंटर में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, निर्जल में कौन सा उपसर्ग है। निर्जल में कौन सा उपसर्ग है बाबू, 8 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, नीर है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द जो है बाबू शुद्ध है बाबू, यानी कि सही है। 9 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है बाबू सोनित शुद्ध है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इस एक किसमें पारिवारिक हो जाता है बाबू। तो सभी बच्चों लोग 10 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, ठीक है। आया ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बाबू, यानी कि सही पूछ रहा है। तो सभी बच्चों लोग इसका राइट आंसर बतलाइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो आपके दर्शन कब होंगे, आपके दर्शन कब होंगे बाबू। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है वो, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बाबू। तो चोरी करना बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट पर चलता है बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीधे ही डायरेक्ट पॉइंट पर चलता है, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल दिमाग माइंड में सेट हो जाना चाहिए बाबू, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है बाबू शुद्ध है, यानी कि सही है। तो 13 नंबर का राइट आंसर बतलाएगा ऑप्शन नंबर हितैषी, ठीक है। हितैषी जो हमारा बाबू ऑप्शन नंबर सी शुद्ध हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है बाबू। तो अंतिम में कौन सा प्रत्यय बाबू, ईम है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए लास्ट में देखिए अंतिम तिम अंतिम जो बोलते हैं वो इम आ रहा है ना लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है बाबू? तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है बाबू? तो याद है कि द्विगु समास है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अगला प्रश्न में, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है बाबू? 16 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर से सी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बाबू, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ की कमरा जो है बाबू किसकी रचना है? तो पेड़ की कमरा की जो रचना विनोद कुमार सुर्की जी का ही है, ऑप्शन नंबर से ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बी आर नारायण के किस कहानी का अनुवाद किया गया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है बाबू? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, दही वाला मंगमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था बाबू? तो कवित्री अनामिका का जन्म जो हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था बाबू, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वो घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा पूछ रहा है बाबू, तो घनानंद की भाषा याद है क्या? ब्रज भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार बाबू सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था बाबू? 21 नंबर का राइट आंसर याद है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, सिखा के अनुसार। ठीक है, सिखों के खोखा के अनुसार बाबू, सॉरी खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था बाबू? 22 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, वॉरेन हॉस्टिंग का मिला था, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, डहाते विश्वास किस भाषा का अनुदित है? डहाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है बाबू? 23 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी उड़िया। ठीक है, उड़िया बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है बाबू? 24 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, रेनन मौर्य रिहल्ले का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, जीवानंद दास की किस कविता को प्रबंध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम की कविताओं की संज्ञा दी गई है? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बाबू, बनलता सेन को। ठीक है, बनलता सेन को बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बाबू, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है बाबू? तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, हृदय की शिक्षा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, अभिमन्यु में 19 दिनों की प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी बाबू? तो 19 दिनों में कितने गद्य की रचना किए थे बाबू? तो 27 गद्य की रचना किए थे बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा का अनुदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा का अनुदित कहानी है बाबू? 28 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पापती को कौन सा रोग था? पापती को कौन सा रोग था बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद है, पापती का जो रोग था बाबू मेनिंजाइटिस था बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, 30 नंबर प्रश्न बाबू, वोरेन डांगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो सभी बच्चों लोग 30 नंबर का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ था? परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ था बाबू? 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी जो है बाबू किस द्वारा रचित है बाबू? तो इनका जो रचयिता जो है सुजाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है बाबू? 33 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, पांचवी वृत्ति के लिए, ऑप्शन में यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था बाबू? 34 नंबर का राइट आंसर याद रहेगा, 1907 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ से ए हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है,
चलिए लास्ट क्वेश्चन है बाबू, रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है बाबू? 35 नंबर का राइट आंसर बताइएगा, रहीरास किसकी रचना है? तो सभी बच्चों लोग याद रहेगा गुरु नानक का है बाबू। ऑप्शन नंबर से बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं बाबू मॉडल सेट 2 का हिंदी का 35 ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन आप लोग के बीच प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका अगला वीडियो देखना चाहते हैं बाबू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। इस चैनल के माध्यम से आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर 2025 के लिए शुरुआती से कराया जा रहा है। ठीक है बाबू, तो आज का वीडियो प्रोवाइड रहता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।